सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास अध्याय 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो संसाधन क्या होता है, जो आप उपयोग कर रहे हो वो सब संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जो प्राकृतिक द्वारा आप उपयोग कर रहे हो प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित जो प्रकृति की वस्तु को लेकर उसमें कुछ योग्यता या उसके रूप परिवर्तन कर दिया वो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित संसाधन। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाठ अध्याय 3 का ही है खनिज और शक्ति। खनिज वो होते हैं जो पृथ्वी के नीचे या प्रवेश करके निकाला जाता है, वो खनिज कहलाते हैं। और आगे है शक्ति, जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाएगा आपका शक्ति संसाधन। चलिए, खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप में प्राप्त पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो क्या कहलाता है आपका खनिज। फिर खनिज के प्रकार होते हैं धात्विक खनिज, लौह और अलौह। वो जिसमें लौह के गुण पाए जाते हैं वो लौह होते हैं, और जिसमें लौह के गुण नहीं पाए जाते वो अलौह कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा खनिज मैग्नीज तथा क्रोमाइट, ये लोहा है, ठीक है ना, इसमें आपको लोहे के गुण पाए जाते हैं। अलौह जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, सोना हो गया, चांदी, तांबा, शीशा, कांसा। अधात्विक जिसमें धातु, देखिए ये दोनों धातु हैं, लेकिन लौह जिसमें पाया जाएगा जिसमें लौह के गुण पाए जाते हैं, मैग्नीज, क्रोमियम। अलौह में आ जाएगा सोना, चांदी, आपका तांबा, शीशा इत्यादि। चूना, अभ्रक क्या कहलाता है, ये क्या कहते हैं आपके अधात्विक, इसमें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और ये जो आपके लौह धात्विक है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, मतलब इसमें करंट लगेगा, अगर करंट बना जाए तो करंट इसमें लगेगा, प्रवाहित होगा। तो चूना, पत्थर या अभ्रक, जिप्सम, ये पेट्रोलियम, ये कोयला, ये लकड़ी, ये जितने भर है ये क्या है आपके अधात्विक हैं। अब खनिज का निष्कर्षण, जो खनिज है उसका हम निष्कर्षण कैसे मतलब कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। प्रवेदन हो गया, कूपी खनन, ये दोनों एक ही मतलब पृथ्वी के भेद करके, चट्टानों को भेद कर जो निकाला जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रवेदन। खनन, जो खन कर निकाला जाता है पृथ्वी पर खन के, उसे खनन कहते हैं। आखनन, जिसे खनने की जरूरत नहीं हो, आपको पृथ्वी की सतह पर मिल जाए, वो आखनन में आ जाएगा। या अगर पृथ्वी के सतह के अंदर दबी हुई सैलों से खनिजों को बाहर, मतलब जो सैल है चट्टाने उसके नीचे से आपको निकाला गया तो क्या खनन कहलाएगा, प्रवेदन। अब चट्टानों को नीचे जो आपको तेल है, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, ये सब कहाँ प्रवेश चट्टान के नीचे पाई जाती है, उनको निकालने क्या कहलाएगा, प्रवेदन। आखनन, जिस खनिजों के वितरण इसको खनने की जरूरत नहीं, आपको पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप में पाई जाती है तो क्या कहलाएगा आपका आखनन में आ जाएगा। अब वितरण इनका क्या है, जैसे कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, दक्षिण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो द्वीप है इनमें कौन कौन सी धातुएं आपको पाई जाती हैं। तो उसके अनुसार लौह कहाँ, एशिया में सबसे ज्यादा, महाद्वीप में टिन आधे से अधिक उत्पादन, जैसे अब चाइना ले लीजिए, उसमें उसके यहाँ कच्चा माल बहुत अधिक है, मतलब लौह बहुत है, इसलिए उसके यहाँ जो जितनी भी सामानें हैं आपको क्या सस्ती मिल जाती है। यूरोप में लौह, रूस, यूक्रेन, अच्छा यहाँ निक्षेप या यूरोपीय तथा यूरोपीय रूस की बोले, मतलब क्या वहाँ जो रूस है वो यूरोप का भी भाग में आता है और एशिया के भाग में भी आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा निक्षेप आ जाता है खनिजों की। आगे है उत्तर अमेरिका लौह, निकेल, सोना, चांदी, मतलब सभी धातु हर एक द्वीप में कुछ न कुछ पाया जाता है। लेकिन आपका जैसे दक्षिण अमेरिका, इसमें भी आपके पास मैग्नीशियम, बॉक्साइट, खनिज तेल, पीटी, प्लैटिनम हो गया आपका खनिज। अफ्रीका में खनिज, देखिए यहाँ पास धनी है लेकिन ये देश का ये आपका द्वीप पूरा गरीब ही है, उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, साधन नहीं है उनके पास। जहाँ साधन होंगे या धनी देश होगा तो वहाँ उसका विकास कर ले, लेकिन इतना धनी नहीं है इनके कच्चा पदार्थ होने के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया, विश्व में बॉक्साइट, सोना, ये अच्छा ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रसिद्ध बात का कालगुडी, कुर्गाडी, ये क्या होती है, सोने की खदानें, बहुत मात्रा में इसमें सोना पाया जाता है। अंटार्कटिका जो कि बर्फ एरिया में संभावना पाई जाती है लेकिन इसमें कम मात्रा में पाई जाती है, वहाँ कोई रहता है निर्जीव है, वहाँ पास केवल पैंगुइन और कुछ जलीय जीव रहते हैं बस। हालांकि वो वहाँ वैज्ञानिक जैसे अपने भारत के मैत्री संगठन बनाया गया, वहाँ पास रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा है खनिजों का संरक्षण। अब खनिजों का संरक्षण क्योंकि ये सीमित संसाधन है, अगर जो इनका हम लगातार उपयोग करते रहेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। ये आपका खनिजों का संरक्षण। परंपरागत संसाधन, परंपरागत जो आप लगातार उपयोग कर रहे हो, इनमें से कोयला, खनिज, तेल, मतलब जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ये सीमित है, ये क्या कहलाएंगे आपको परंपरागत। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, ये समाप्त होगी ना, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और आपका पवन ऊर्जा में अब दूसरा परमाणु ऊर्जा, इसमें आपका यूरेनियम, थोरियम विखंडन,
ये विखंडन से आपको प्राप्त होता है। जो आपका सूर्य होता है नम की संलयन के कारण आपको एनर्जी प्राप्त होती है, वहां गैसों का जुड़ाव होता है, लेकिन इसमें परमाणुओं का विखंडन होगा, टूटेगा, जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होगी। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? भूतापीय, भू माने पृथ्वी, ताप माने पृथ्वी के ताप के ऊपर से ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? जो समुद्र पर ज्वार नाद आते हैं उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। बायोगैस क्या होता है? जो भी बायो मतलब होता है जैविक, जितने भी जैविक पदार्थ है, कार्बन पदार्थ है, ये गड्ढे के रूप में डाल दिया, उसको पैक करके उससे जो गैस बनी वो क्या कहली? आपकी बायोगैस कहलाती है। ये होते हैं आपके परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत, और ये आपके परंपरागत ऊर्जा। दूसरा, स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, मतलब वहां पर अभी तक कोई स्विट्जरलैंड में ये नहीं प्राप्त किया जा सकता, केवल ये, ठीक है ना। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।